तो ये हमारी कक्षा नंबर 5 है। हम लोग हिंदी क्लास 9 एनसीईआरटी क्षितिज में अध्याय देख रहे हैं साख्य एवं सबद। तो इसमें जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को अपने तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं, और हिंदू ईश्वर को काशी में ढूंढते हैं एवं मुसलमान ईश्वर को काबा में ढूंढते हैं, अर्थात अपने अपने तीर्थ स्थल में वो ढूंढते हैं। मनुष्य ईश्वर को पूजा पाठ, योग, वैराग्य आदि के द्वारा ढूंढता फिरता है। तो ऐसे वो जो सबद था उसमें कबीर ने कहा है कि मनुष्य को ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो मनुष्य को ईश्वर ऐसे ढूंढता है या इसके द्वारा प्राप्त करता है, मतलब करने का प्रयास करता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो हमने देखा कि मनुष्य इन सब से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, पर कबीर कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं अंदर होता है। तो कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया, देखते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर, मस्जिद आदि, पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, योग वैराग्य आदि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना, तीर्थ स्थल जाना आदि का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। तो यहाँ देखते हैं, कबीर का मानना है कि ईश्वर हर जीव के अंदर है, वह बाहर नहीं अंदर खोजने पर प्राप्त होता है। वह सर्वव्यापी अर्थात सब जगह है एवं हर प्राणी में निवास करता है। वह हर प्राणी के श्वास में निवास करता है। अगला है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। तो उन्होंने लिखा है कि संतो भाई आ ज्ञान की आंधी है ना, ऐसे करके उन्होंने ज्ञान अर्थात ज्ञान की आंधी के बारे में एक शब्द लिखा है। तो उन्होंने ज्ञान को क्यों चुना है, मतलब ज्ञान को आंधी से क्यों तुलना की है, सामान्य हवा से क्यों नहीं उसकी तुलना की है। तो एक बार देखते हैं इसको। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से की है, क्योंकि आंधी का प्रभाव बहुत व्यापक, गहरा एवं स्थायी सामान्य हवा की अपेक्षा स्थायी होता है। ठीक है, सामान्य हवा का प्रभाव बहुत ही हल्का होता है, लेकिन जब आंधी आती है तो स्थायी हवा होती है, वो सब कुछ तहस नहस कर कर जाती है। जिस प्रकार आंधी के बाद सब कुछ उजड़ जाता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है, मतलब घर से सारी चीज़ें बिखर के बाहर आ जाती हैं, स्तंभ टूट जाते हैं, छप्पर उड़ के बाहर चला जाता है। तो जिस प्रकार आंधी के बाद सब कुछ उजड़ जाता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है, बिखर जाता है, बदल जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने के बाद व्यक्ति के मन से कुविचार, मान, माया, मोह आदि सारे विकार निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको खुद से मॉडिफाई करके, कुछ हटा के, कुछ जोड़ के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर बहुत गहरा एवं स्थायी प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत समय तक स्थायी। उसके विकारों का जैसे मोह, मान, माया, कुविचार आदि अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। सब अज्ञान है जो नष्ट हो जाते हैं जब ज्ञान आता है। वह मोह के सांस्कारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है एवं वह प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मुँह बलिंदा टूटा, और दूसरा है आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो जैसे दो बलिंदा, ठीक है, मोह बलिंदा मतलब छप्पड़ कह सकते हैं, और द्वैथूनी मतलब जिस दो लकड़ी पे या स्तंभ पे वो टिका हुआ था। तो हमने डिस्कस किया था, आप दो इसको क्या लें, आप स्वार्थ ले सकते हैं, भ्रम ले सकते हैं, अज्ञान ले सकते हैं, ठीक है, या फिर स्वार्थ के दो स्तंभ ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन का स्वार्थ और भ्रम। तो यहाँ स्वार्थ और भ्रम, आप स्वार्थ मोह ले सकते हैं, जो जिस पर मोह टिका हुआ है, स्वार्थ और भ्रम, स्वार्थ और अज्ञान ले सकते हैं, भ्रम और अज्ञान ले सकते हैं, ऐसे करके। तो आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन का स्वार्थ और भ्रम रूप दो स्तंभ गिर जाता है, जिसके कारण मोह रूपी छप्पड़ भी गिर जाता है। अगला है कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। तो जैसे आंधी के बाद जो जल होता है उससे सब कुछ भीग जाता है, उसी तरह जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके बाद जो वर्षा होती है, मतलब जब हम ज्ञान की आंधी से सारे कुविचार निकाल देते हैं, तो हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, और फिर हमारा मन भी भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में भीग जाता है। तो यहाँ पर एक ज्ञान की आंधी के पश्चात मनुष्य ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम रूपी जल से भीग जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य का मन ईश्वर भक्ति में
लीन हो जाता है। तो इसी के साथ हमने ये अध्याय पूरा किया और इसी तरह हम लोग इस क्षितिज पुस्तिका में आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग 2 बैलों की कथा अगला पार्ट देखेंगे। बहुत ही संक्षेप में देखेंगे कि प्रेमचंद उसमें क्या क्या बताना चाहते हैं उस कविता उस पार्ट के माध्यम से। फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप अपने शब्दों में लिखिएगा और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 हिंदी NCERT में आगे बढ़ेंगे।